दोस्तों, वैसे तो पूरे भारत देश में सभी महात्मा गांधी और उनकी नीतियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अक्सर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके द्वारा उठाए गए कई कदमों पर सवाल भी उठते हैं। और इन्हीं सवालों में से एक सवाल है क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी को लेकर। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है और आपने भी लोगों से ऐसा सुना होगा कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। पर क्या वाकई ऐसा है? और अगर है तो फिर राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? ये सब कुछ समझने के लिए आपको उस समय की परिस्थिति और गांधी जी और भगत सिंह के बीच विचारों और उनके क्रांति के तरीके के अंतर को भी समझना होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को आखिर क्यों नहीं बचाया। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में। ये वही समय था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे और पिछले कुछ समय से वहां पर भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने खुद भारतीय होने की वजह से भेदभाव का सामना किया था। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से गांधी जी ने वहां पर भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ अहिंसा आंदोलन छेड़ रखा था। इसके बाद 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और अपने उस आंदोलन की वजह से भारत में भी छा गए। इस बीच युवा हो रहे भगत सिंह भी स्वतंत्रता की क्रांति में उतर चुके थे। गांधी जी और भगत सिंह दोनों ही देश को आजादी दिलाने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन आजादी दिलाने के लिए दोनों के तरीके में बहुत ज्यादा अंतर था। जहां एक तरफ गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह आक्रोशित स्वभाव के थे। वो किसी भी कीमत पर आजादी चाहते थे, फिर भले ही वो कीमत हिंसा क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि गांधी जी और भगत सिंह के विचार एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह अलग अलग थे। हाँ, उनका तरीका भले ही अलग था, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था। जैसे कि भले ही गांधी जी आस्तिक थे और भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन दोनों ही धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के खिलाफ थे। साल 1919 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा जैसे कई युवा क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा कांड की वजह से वायलेंस शुरू हुआ, तो ये हम सब जानते हैं कि गांधी जी वायलेंस के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। ऐसे में क्रांतिकारियों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और इसलिए उन्होंने अपनी अलग पार्टीज और एसोसिएशंस बना ली। 1928 में जब साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए, तो राय की सोच से इत्तेफाक न रखने वाले और कई मामलों में खुलकर उनका विरोध करने वाले भगत सिंह सामने आए और अपने दोस्त के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने का प्लान बनाया। लेकिन उनके एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की जान चली गई। हालांकि इस मामले में पुलिस भगत सिंह को पकड़ न सकी। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका। भगत सिंह किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनका उद्देश्य बस भारत की बदहाल स्थिति से अंग्रेज सरकार को अवगत कराना था और इसलिए धमाके के बाद उन्होंने खुद की गिरफ्तारी भी दी। इस दौरान उनके पास उनकी रिवॉल्वर भी थी, जिससे यह साबित हो गया कि सैंडर्स की हत्या उसी रिवॉल्वर से हुई है, जिसके बाद भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। 1930 में अंग्रेज और कांग्रेस सरकार के बीच जोरों शोरों से संघर्ष चल रहा था। इसी बीच अंग्रेजों ने राज्य व्यवस्थाओं में सुधार पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया और अलग अलग नेताओं को बुलाया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के चलते कांग्रेस की तरफ से कोई भी इसमें नहीं गया। पहले गोलमेज के बुरे फेल्योर के बाद अंग्रेजी सरकार को लगा कि संघर्ष की जगह बातचीत का रास्ता बेटर होगा। 17 फरवरी 1931 को गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई। इस दौरान अहिंसक तरीके से किए गए संघर्ष के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात हुई, लेकिन भगत सिंह का मामला राजकीय हत्या का था, इसलिए उनको माफी नहीं मिल पाई और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। बहुत से लोग को लगने लगा कि भगत सिंह को फांसी दी जा रही है, ऐसे में गांधी जी को अंग्रेजी सरकार से समझौता नहीं करना चाहिए। कम्युनिस्ट लोग खुले तौर पर आम सभाओं में गांधी जी का विरोध करने लगे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई, जिसके बाद लोगों के मन में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस बार ये गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ कम और गांधी जी के खिलाफ ज्यादा था। ये गुस्सा 26 मार्च 1931 को कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दिखा भी। जब गांधी जी अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो काले कपड़े से बने फूलों से उनका स्वागत कर उनका विरोध किया गया। उनके खिलाफ गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारे लगाए गए। अखबारों की रिपोर्ट की माने तो कई लोग तो 25 मार्च को दोपहर से ही उस जगह पर पहुंच गए थे जहां गांधी जी रुके थे। इन लोगों ने चिल्लाकर कहा, कहां है खूनी। हालांकि नेहरू जी ने लोगों को बीच में रोकते हुए मामले को संभालने की कोशिश की और इन लोगों को लगभग 3 घंटों तक समझाया था।
लेकिन फिर भी शाम को लोगों ने गांधी जी का विरोध कर अपना रोष जाहिर किया। कांग्रेस के अंदर भी सुभाष चंद्र बोस सहित कई और नेता गांधी जी और वायसराय के बीच हुए समझौते के अगेंस्ट थे। हालांकि कांग्रेस के कई मेंबर्स गांधी जी के सपोर्ट में भी थे। इस मामले पर गांधी जी के अपने तर्क और तथ्य थे। वे कभी इस मामले से बचते नहीं नजर आए। उन्होंने खुलकर इस मामले पर अपने विचार लोगों के सामने रखे। गांधी जी का कहना था कि भगत सिंह की बहादुरी और देश के प्रति उनके मन में भक्ति भाव का वो सम्मान करते हैं, लेकिन वो इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते कि आजादी के लिए ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे दूसरों को नुकसान हो। गांधी जी ने यह भी कहा कि अगर उन्हें भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो वे उन्हें जरूर ये समझाते कि जो रास्ता वो लोग चुन रहे हैं वो गलत है। हिंसा के रास्ते पर चलकर स्वराज नहीं, सिर्फ मुश्किलें मिलती हैं। गांधी जी ने अपने पक्ष को रखते हुए यह भी स्पष्ट किया कि भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए वो जितने कदम उठा सकते थे उन्होंने उठाए। उन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी कि भगत सिंह की फांसी रोकी जा सके, लेकिन फांसी रोकना समझौते में शामिल नहीं था, इसलिए फांसी नहीं रोकी जा सकी। गांधी जी ने यह भी कहा कि 23 मार्च की सुबह यानी भगत सिंह की फांसी वाले दिन उन्होंने इस संदर्भ में वायसराय को एक निजी पत्र भी लिखा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में गांधी जी कहते हैं कि इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था और उनकी इस वीरता के लिए इन वीरों को नमन, लेकिन जो उन्होंने किया उसका अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। और मैं भी यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने जो किया उससे देश को फायदा हुआ। गांधी जी कहते हैं कि अगर खून करके शोहरत हासिल करने की परंपरा एक बार शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे को मारकर ही न्याय तलाशने लगेंगे। समझौते के दौरान गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी के मामले में इरविन पर पूरी तरह से दबाव बनाया हो, इस बात का कोई सबूत रिसर्चर्स को नहीं मिला। इसलिए भगत सिंह की फांसी रुकवाने के मामले में गांधी जी ने भरसक प्रयास किया था या नहीं कह पाना संभव नहीं है। हाँ, फांसी की सुबह जो चिट्ठी गांधी जी ने वायसराय को लिखी थी वो दबाव बनाने के लिए जरूरी थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों, इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझ आता है कि जब गांधी जी और इरविन के बीच समझौते की बात चल रही थी उस समय गांधी जी को भगत सिंह की फांसी रुकवाने का मामला इतना जरूरी नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भगत सिंह की फांसी के लिए हम पूरी तरह से गांधी जी को ब्लेम कर सकते हैं। अगर इस मामले को एक अलग एंगल से देखें तो गांधी जी अपनी जगह पूरी तरह से गलत नहीं जान पड़ते और उनका पक्ष भी समझा जा सकता है। जैसे कि एक तो भगत सिंह खुद अपनी फांसी रुकवाने के पक्ष में नहीं थे, यहाँ तक कि जब उनके पिता ने उनकी फांसी रुकवाने के लिए अर्जी दी तो उन्होंने पत्र लिखकर इसका विरोध किया। इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई, इस बात से भगत सिंह को गांधी जी से नाराजगी रही होगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी आता है कि भगत सिंह की फांसी न रुकवाने के लिए जो लोग गांधी जी की निंदा कर रहे थे उनके मन में वाकई भगत सिंह के प्रति प्रेम और सम्मान था या फिर गांधी जी का विरोध करने वालों में वे लोग ज्यादा थे जो गांधी जी के प्रति द्वेष रखते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये वाकई भगत सिंह के प्रति सम्मान के लिए है तो फिर निंदा उन लोगों की भी होनी चाहिए जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, जो उन्हीं के कुछ क्रांतिकारी साथियों ने ही दी थी। हालांकि लोगों ने अक्सर इस मसले को अपनी जरूरत और सहूलियत के लिए इस्तेमाल किया है। शायद इसलिए सालों तक भगत सिंह की फांसी न रुकवाने के लिए गांधी जी की तो निंदा हुई, लेकिन भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले उनके अपने ही साथियों की निंदा कभी नहीं हुई। मे बी इसलिए क्योंकि इससे किसी को भी कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला था। दोस्तों, आई होप कि अब आपको ये मसला पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।